अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं कौन जी। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल जो हालात जा रहे हैं खान साहब के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में, तो मैं तो ये अपने खुले दिल से कहता हूँ। मैं खुद आर्मी में रहा हूँ, 2 साल मैंने नेशनल कार अकेडमी में काम किया मैंने। जी। तो बाजवा साहब जो है, ये डेफिनेटली जो एस्टेब्लिशमेंट है 75 सालों से, ये पाकिस्तान को तरक्की नहीं देना चाहते ये हम्म। लोग। ये खुद मुझे तो शक नहीं बल्कि यकीन हो गया है, ये इसराइल, इंडिया और अमेरिका की एजेंट है। वो पैदा ही वहीं से होते हैं, जब से वो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग वही देते हैं उनको। तो इसमें से किसी सियासी लीडर का कोई इसमें अमल दखल नहीं है कि मुल्क तबाह कर देगा या कुछ हो जाएगा। मुल्क को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं जो सोच रखते हैं, जो वो एस्टेब्लिशमेंट ही है, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। वो खान साहब जो बयानियां दे रहा है वो 100% उसमें सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है सर। कि 75 सालों से दूसरे मुल्क कहाँ चले गए हैं और हम वही का वही गुलाम। और मैं सोचता हूँ अक्सर है कि हम एटम रखते हैं, हमारे पास एटम है, एटमी पावर है, न्यूक्लियर पावर है, उसके बाद जो भी हम एक काल पर लेट जाते हैं, जबकि हमारी कौम बहादुर है। हमारे जो न्यूट्रल अदारे हैं जिसमें से DGI है, जो भी है, ये बाजवा साहब है, इससे पहले जो जितने भी आर्मी चीफ्स आए हैं, वो सबके साथ 75 सालों से उनका एक नैरेटिव बना हुआ है, लिखा हुआ है उन्होंने कि हमने किसी को भी पाकिस्तान में तरक्की देने के लिए आगे नहीं आने देना। उनका 20% के लेकर मार्जिन रखा हुआ है, इससे बाद कोई प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो उसको नीचे गिरा दिया जाएगा ताकि मुल्क तरक्की ना कर सके। वो जैसे कि आप देखते हैं, वो तो कहते हैं हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। ये सारा टोटली सियासत है ही उनके कंट्रोल में है। ये गलत बात है कि वो कहते हैं, झूठ बोलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब DGI ने कहा कि खत में साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। आप मुझे ये बताएं, जिसने साजिश करनी है सर, वो साजिश का लफ्ज खत में लिखेगा? मुझे ये बताएं। अच्छा ये बताइए, आप पाकिस्तान में है, यहाँ पे आज तक इन्होंने लोगों को डरा धमका के यहाँ पे लोगों को जेलों में डाल देते हैं, गरीबों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, और अवाम आज तक क्यों खामोश है? सर अवाम को पहले इसमें गलत फहमी में थी कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, हम न्यूक्लियर है, हमारे वो दफा करते हैं, पावर है। लेकिन अब वो खान साहब ने सबको ढका कर रख दिया है। अब तो उसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि वो जो भी है, अब सबसे जो जिम्मेदार इदारा है वो हमारा GHQ है। अब GHQ में इसराइल, इंडिया और अमेरिका की जो लड़कियां जो पैदा ट्रेनिंग होती है वही से ट्रेनिंग होती है और उसी का नैरेटिव लेके आगे चलती है। अब मैं तो मिसाल देता हूँ आपको। जनरल रहीम था, वो पाकिस्तानी है, शोधा का है, वो खानदान है, लेकिन उसको तोसीक क्यों नहीं दी गई? इसलिए बाजवा साहब ने तोसीक नहीं दी ताकि उन्होंने अपना नैरेटिव पूरा करना है। बाजवा साहब वो तो खानदानी, रहीम का खानदानी जनरल था, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा। अच्छा, मुझे कल एक मैसेज आया, मुझे कल एक परसों मैसेज आया, वो कहते हैं जनाब जो फौज हमारी थी वो मेजर अजीज भट्टी शहीद था, मेजर सरवर था, वो जो सन 65 की जंग में शहीद हुए, और आज जो हमारी फौज है वो भी अच्छी है, मगर कुछ ऊपर जो क्यादत है फौज की वो ठीक नहीं चल रही। ये ठीक बात है, दुरुस्त बात है? सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारी जो फौज है ना बॉर्डर पे जो है वो हमारे है, शोधा है, वो काबिल तारीफ है, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चंद बंदे जिससे मुतालिक और 4-5 बंदे जो फैसले करते हैं, वो है इसराइल के एजेंट है, इंडिया के हैं और अमेरिका के हैं। ये सब के सब वो अपने ही पैदा करते हैं, जर्नैल अपने नैरेटिव के हिसाब से पैदा करते हैं। उनकी सोच है कि पाकिस्तान 20% से बाद तरक्की ना कर सके, बस इतना ही है। इसी पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। प्राइम सबसे पहले तो ये जोड़ने का ये सबसे बड़ा है GHQ का। प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेटर नहीं होता जिसमें किसी आर्मी चीफ को चेंज कर सके कोई प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले 75 सालों में ये रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेटर चेंज का लेटर तैयार ही नहीं है, इनके पास होता है प्राइम मिनिस्टर का, जो किसी आर्मी चीफ को फौरन चेंज कर सके। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी तो
कहते हैं धोखा तो यही करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा। जब भी प्राइम मिनिस्टर को जी। हुक्म मिलता है कि चेंज कर दो, तो वो लेटर ही उनके पास नहीं है, ट्रांसफर लेटर। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पे हक भी मारा जाता है, जो बंदा जिसका हकदार होता है, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 3 साल और दे दिए गए, शायद उससे जो अगला बंदा हो बेहतर हो, तो ये भी मेरा ख्याल है कि जुल्म और ज्यादती है कि नहीं? सर मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी मैं कहता हूँ मुनाफिक तो जितना गंदगी जीएच में पाई जाती है, जितना झूठ यहाँ से बोला जाता है, मैं समझता हूँ जिस तरह ये जीएच का झूठ बोलना बंद कर देंगे और सच्चाई वहां से शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप फरमाया जहाँ झूठ सबसे ज्यादा बोला जाता है, पाई होती है वहां से इंसाफ और झूठ दोनों वहां है। क्या इंसाफ का वो गला बोला जाता है? मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेफ्टिनेंट खान सबसे पहला हमारा प्राइम मिनिस्टर था, बहुत अच्छा था, उसको किसने मरवाया? भुट्टो किसने मरवाया? और उसको खुद इन्होंने जनरल ज़िया को मरवा दिया, फिर बेनजीर को मरवाया, खालिद मिर्जी को भी इन्होंने ही मरवाया है। मैं तो ये कहूँगा, पर कहूँगा कि चले ठीक है सर, आपका मैसेज मिल गया, बहुत शुक्रिया, बहुत लंबा हो गया थोड़ा सा। ठीक है सर, थैंक यू जी। नाज़रीन, हर बंदा की अपनी सोच है, हर बंदा जो कह रहा है सुनना पड़ता है, क्योंकि यही आज एक सोशल मीडिया का फ़ायदा है कि आप अपनी आवाज़ आगे पहुंचा सकते हैं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।